एक साल एक महीने जैसा हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते जैसा, एक हफ्ता एक दिन जैसा, एक दिन एक घड़ी जैसा और एक घड़ी आग की एक चिंगारी जैसा। मुस्नद अहमद तिरमिजी। सही हदीस। मतलब वक्त असल में नहीं घटेगा, लेकिन इंसान को उसका एहसास तेजी से खत्म होता दिखेगा। लोग हर वक्त कहेंगे समझ नहीं आता दिन कब निकल गया। आज यह हकीकत बन चुका है। सुबह आंख खुलती है और शाम हो जाती है। लोगों को याद नहीं रहता कि दिन में क्या किया। यह अलामत आज पूरी हो चुकी है। वक्त की कीमत। कुरान में सूरह अल अस्र 103 1 से 3। व अल अस्र, वक्त की कसम, बेशक इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अमले सालेह किए, हक़ की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। यह सूरह बताती है कि वक्त खुद अल्लाह की कसम है। वक्त सबसे बड़ी अमानत है और उसका बर्बाद होना क़यामत से पहले का सबसे बड़ा नुकसान है। आज का दौर, हदीस का पूरा होना। रसूलुल्लाह ने कहा था फितनों का दौर आएगा जिसमें झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाएगा। लोग वक्त को बर्बाद करेंगे लेकिन पछतावा नहीं करेंगे। सही मुस्लिम किताबुल फितन। 2025 में सोशल मीडिया पर घंटों बर्बादी नमाज का वक्त निकल जाता है। रिश्ते, दिल, इंसानियत, सब में जल्दबाजी। लोग हर वक्त कहते हैं वक्त ही नहीं है। क़यामत की अलामात, साइंस ऑफ क़यामा, छोटी निशानियां, माइनर साइंस जो पूरी हो चुकी हैं। वक्त का तेजी से गुजरना, इल्म का उठना, हक का इल्म, उल्मा का कमी। मस्जिदें होंगी लेकिन खालियां बेहयाई खुलेआम होगी। लोग दुनियावी काम में मशगूल रहेंगे। हुकूमतें जालिमों के हाथ में जाएंगी। बड़ी निशानियां, मेजर साइंस जो अब आने वाली हैं। सूरज का पश्चिम से निकलना, दज्जाल का ज़ुहूर, ईसा का नुज़ुल, याजूज माजूज का हमला, 3 बड़े भूस्खलन पूर्व, पश्चिम और अरब में। लेकिन वक्त का घट जाना, यह उन शुरुआती बड़ी निशानियों में से एक है जो लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तौबा और तैयारी। क्या करें हम? रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अपने दिन की शुरुआत तौबा से नहीं करता वह नुकसान में है। क़यामत से पहले नेक अमल करना सबसे बड़ी समझदारी है। अब जब वक्त कम हो रहा है तो गुनाह छोड़ो, नमाज थामो, तौबा करो, जिक्र करो और अपने वक्त को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। आज जो वक्त फिसल रहा है वो क़यामत का दरवाज़ा खटखटा रहा है। जो जाग गया वही बच गया, जिसे अब भी होश ना आए वो अंधेरे का शिकार हो जाएगा। 2020 के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि धरती अब पहले से तेज घूम रही है। इसका मतलब एक दिन अब पूरे 24 घंटे का नहीं रह गया है। वैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार 2016 तक धरती धीरे धीरे घूम रही थी। 2020 से धरती ने कई बार सबसे तेज दिन दर्ज किए। शॉर्टेस्ट रिकॉर्डेड डे जुलाई 19, 2020। दिन 24 घंटे से 1.460 मिलीसेकंड छोटा था। जुलाई 29, 2022 फिर और छोटा 1.59 मिलीसेकंड कम। इसका मतलब हर साल दिन थोड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। इंसान को टाइम तेज बीतता महसूस हो रहा है, ठीक वैसा जैसा हदीस में कहा गया था। क्यों तेज घूम रही है धरती? वाई इज अर्थ स्पिनिंग फास्टर? वैज्ञानिकों ने कुछ संभावित कारण बताए हैं। इनर कोर चेंजेस। धरती के अंदर का लिक्विड आयरन कोर हिल रहा है, इससे धरती की रफ्तार बदल रही है। ग्लेशियर मेल्टिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बर्फ पिघलने से जमीन का दबाव बदल रहा है, इस कारण धरती का घूमना प्रभावित हो रहा है। साइज्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स, जलजले और टेक्टोनिक मूवमेंट भी स्पीड को बदल सकते हैं। चैंडलर वॉबल। धरती का हल्का झुकाव जो कभी कभी स्पीड को बदलता है। लीप सेकंड की उलटी गिनती। अब तक दुनिया में कभी कभी लीप सेकंड जोड़ा जाता था ताकि घड़ी और धरती में तालमेल बना रहे, पर अब साइंटिस्ट कह रहे हैं हमें पहली बार एक नेगेटिव लीप सेकंड जोड़नी पड़ सकती है, यानी समय घटाना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी पर असर।